गज़ा का अल-शिफ़ा हॉस्पिटल असल में हमास का हेडक्वार्टर है। गज़ा का अल-शिफ़ा हॉस्पिटल असल में वो जगह है जहाँ से हमास रन करता है पूरे के पूरे ऑपरेशंस को। गज़ा के अल-शिफ़ा हॉस्पिटल के नीचे टनल्स हैं और टनल्स के अंदर ऑफिसेस बने हुए हैं, पूरा का पूरा नेटवर्क बना हुआ है जहाँ से हमास के ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे अल्फाज, इस तरह के बहुत सारे जुमले आपने कई मरतबा वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट्स के अंदर सुने होंगे और इजरायली जो पॉलिटिशियंस हैं उनके मुंह से सुने होंगे। और इसी तरह के बहाने बना के असल में वो जो अस्पतालों के ऊपर वहाँ पे और स्कूलों के ऊपर बॉम्बिंग होती थी तो ये कहकर जस्टिफाई किया जाता था कि ये असल में सिविलियन टारगेट्स नहीं है, मिलिटेंट टारगेट्स हैं, इनके नीचे टनल्स हैं और उनके ज़रिए से ये सारे ऑपरेशंस कैरी ऑन कर रहे होते हैं हमास वाले। ये नैरेटिव बना दिया था पूरा का पूरा इजराइल ने। और पिछले यूँ समझे कि 3 से 4 रोज़ हो गए जब से इजरायली फोर्सेस ने ज़मीनी पेशकदमी की है और वो गज़ा के अंदर घुसे हैं और उनको गुरिल्ला वॉरफेयर का सामना करना पड़ रहा है, तो अल-शिफ़ा हॉस्पिटल के गिर्द उन्होंने घेरा डाले रखा और ये कहते रहे कि इसके अंदर घुसेंगे क्योंकि यहाँ पे 100% सर्टेन है कि यहाँ पे हमास का हेडक्वार्टर है। और यही बातें आपको फिर बाइडेन साहब भी करते हुए नज़र आए। उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने बाकायदा मीडिया पे कहा कि हाँ मेरे पास भी यही रिपोर्ट्स हैं कि इसके नीचे अल-शिफ़ा हॉस्पिटल के नीचे कोई टेरर नेटवर्क है। लेकिन ये बात आपको बता दूं कि अमेरिका ने गो अहेड नहीं दिया था इजराइल को अल-शिफ़ा हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई करने के लिए। ओपनली गो अहेड उन्होंने नहीं दिया था। ये वन साइडेड कार्रवाई है, बेसिकली अमेरिका की मर्जी के बिना उन्होंने की हुई थी। तो ये जब घुसे तो इन्होंने कहा कि 6 घंटे लगेंगे, सिर्फ 6 घंटे लगेंगे और 6 घंटे के अंदर अंदर हम सारा कुछ जो है ना, अंदर जो कुछ भी है वो ढूंढ के आपको दिखा देंगे मीडिया को। लेकिन वहाँ पर हज़ीमत का सामना करना पड़ा इजरायली फोर्सेस को क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं था। और उसके बाद कुछ पुराने ऐसे जो मतलब असला होता है ना, वेपन्स पुराना, तो वो दिखा के उन्होंने कहा कि ये देखिए ये हमास का है। अब इस पे देखें दुनिया इम्प्रेस नहीं होती क्योंकि मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि आसान होता है किसी को फ्रेम करना, मतलब उसके घर में इस तरह से पुराने हथियार रखना, या वो पुराने ज़माने की टेक्निक्स हैं। ये असल जो दुनिया देखना चाह रही थी ना, वो टनल्स देखना चाह रही थी क्योंकि ये नैरेटिव बना हुआ था असल में कि कोई टनल्स हैं बहुत बड़ी इसके नीचे और उन्हीं के ज़रिए हमास ऑपरेट होता है। तो वो तो नहीं मिली, वो टनल्स नहीं मिली। और अब तक की आपको रिपोर्ट्स बता रहा हूँ, आज तक की इजरायली फ़ौज अब भी मौजूद है वहाँ पर। उनको यकीन नहीं हो रहा कि उनके साथ इतना बड़ा प्रैंक कैसे हो गया। ये मतलब मेरे ख्याल से डिसेप्शन में आ गए वो, या ये गलत खबरें उन तक पहुंचाई गई। हो सकता है उनके पास ये इन्फॉर्मेशन वो जेन्युइनली समझ रहे हो कि कुछ है यहाँ पे, लेकिन हो सकता है कि उनको ट्रैप किया गया हो, उनको ये दिखाने के लिए कि असल में हमारा हेडक्वार्टर इधर है लेकिन वहाँ पर हो ना। ऐसा होता है ना, अक्सर जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी गुमराह किया जाता है। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि CIA वाले और मोसाद वाले दोनों को ट्रैप किया गया हो यहाँ पे, एक ऐसे टारगेट के पीछे उनको लगा दिया गया हो ताकि असल टारगेट से उनका ध्यान हटा रहे। ये होता है अक्सर जंगों के अंदर, इस तरह होता रहता है। तो मेरे ख्याल से ये ट्रैप में आ गए। अगेन ये एक इंटेलिजेंस फेल्यूर आप कह सकते हैं क्योंकि अंदर कोई टनल नहीं मिली। ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि नो टनल फाउंड बीनीथ शिफा हॉस्पिटल रिपोर्ट। अब आप कह रहे होंगे कि ये तो ईरानी न्यूज़ आउटलेट है, लेकिन मैं आपको इजरायली न्यूज़ आउटलेट अभी उनका एक क्लिप दिखाता हूँ। उनका एक न्यूज़ चैनल है, उन्होंने भी इस पर कहा है कि टनल कोई नहीं मिली, लेकिन वो कह रहे हैं कि IDF के अंदर, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के अंदर ये ख्याल है कि कहीं इसको कंक्रीट लगा के उन्होंने बंद तो नहीं कर दिया टनल को हमारे आने से पहले। वहाँ पर ये सोच है कि कहीं इसको बंद तो नहीं कर दिया गया, इनको टनल्स को कंक्रीट वनक्रीट लगा के। तो वो अभी तक उसी को ढूंढ रहे हैं, कंक्रीट वाली दीवार को। पहले ये ज़रा सुनिए, उस पर आगे बात करता हूँ। ये इजरायली न्यूज़ आउटलेट कह रहा है कि कोई टनल नहीं है अंदर वहाँ पे। Complex. What we know is that the tunnel shafts or the basement shafts inside the hospital have been blocked with concrete by Hamas, and thus the army has brought, in addition of tanks to guard the area, has brought bulldozers in order to try and open those shafts and try to reach the basement and possibly the interlacing of underground tunnels underneath the hospital. जी जनाब, ये इजरायली न्यूज़ आउटलेट ने कहा, कंफर्म कर दिया कि टनल नहीं है लेकिन कंक्रीट हो सकता है, उन्होंने के बंद कर दिया। अब देखें, कंक्रीट अगर किसी जगह पे लगा हुआ होता है ना, तो आपने देखा होगा अक्सर
अगर कोई घर बना हुआ है ऑलरेडी, बाद में कोई कंस्ट्रक्शन होती है ना, तो दूर से भी पहचाना जा सकता है कि ये दीवार पुरानी है, ये दीवार नहीं है। भले ही उसको कितना भी आप पेंटिंग शेंटिंग कर दें, पता चल जाता है। ऊपर से चाहे कितना भी आप उसको जो है वो कंसील करने की कोशिश करें, 1 मिनट में पता चल जाता है कि नया कौन सा है, पुराना कौन सा बिल्डिंग का हिस्सा है, वो पता चल जाता है। तो यहाँ पे अगर इस तरह की कोई चीज़ होती कि उन्होंने कंक्रीट लगा के बंद की होती, तो पहले ही रेड में इजरायली फौजियों को पता चल जाता। अब ये 3-4 दिनों से लेकर सिर्फ वही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कंक्रीट का हिस्सा कौन सा है, पुराना वाला। बिल्डोज़र और ये सारी चीज़ें मंगवा दी हैं उधर। शुरू में मैंने आपको बताया था ना कि ये बुलडोज़र और टैंक्स वगैरह लेकर आए, क्योंकि पहले ही घंटे में पता चल गया था इनको के अंदर कुछ भी नहीं है। जब ये घुसे अंदर, दे न्यू कि ये ट्रैप में आ गए। अब लेकिन ये कि नैरेटिव की जंग है इतनी बड़ी, दुनिया में नैरेटिव बनाया था इजरायली फोर्सेस ने और इजरायली मीडिया ने कि कोई टनल है अंदर अल-शिफा के, तो वो तो पिट रहा था नैरेटिव। तो उसको थोड़ा सा कवर अप करने के लिए मेरे ख्याल से इस वक्त भी ये कार्रवाइयाँ जारी हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि इस पे कोई इनको ज़्यादा कामयाबी मिलेगी, क्योंकि नैरेटिव जो है वो बन गया ऑलरेडी कि देयर इज़ नथिंग। अच्छा, अमेरिका ने वार्निंग दी है इसराइल को कि आप जो है वो अगर लंबे अरसे तक वहाँ पर रहेंगे तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी आपकी। राइटर्स ने खबर लगाई है कि बाइडेन सेज मेड क्लियर टू इजराइल ऑक्यूपाइंग गजा वुड बी बिग मिस्टेक। बहुत बड़ी मिस्टेक होगी अगर आप वहाँ पर कब्जा करते हैं तो। और खुल के उन्होंने इजराइल को कहा है कि आप कुछ भी कर लें, जो मर्जी कर लें, 2 स्टेट सोल्यूशन ही हल है इसका। वही सुरजई लवरोव वाली बात, वो जो रशिया का फॉरेन मिनिस्टर कल आपको बताया था, उन्होंने कल यही बात की थी एग्जैक्टली कि ये तकदीर है, असल में डेस्टिनी है कि फ़लस्तीनी रियासत ने बनना ही बनना है। बाइडेन ने एग्जैक्टली वही बात की है अपने अल्फाज के अंदर। राइटर्स कहता है कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ऑन वेडनेसडे सेड ही हैड मेड इट क्लियर टू इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू दैट अ 2-स्टेट सॉल्यूशन वाज द ओनली आंसर टू रिजॉल्व द इजराइल-पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट एंड दैट ऑक्यूपाइंग गजा वुड बी अ बिग मिस्टेक। अच्छा, आखिर में आपके साथ एक बड़ी तकलीफ दे, मुझे तो ये पढ़ के तकलीफ हुई। इजराइल ने इस वक्त जो इजरायली फोर्सेस का मरकज़ है वो नॉर्थ का गजा का इलाका है, क्योंकि वो समझते हैं ये गढ़ है हमास का, तो वो उस वक्त वहाँ पर हैं। लेकिन उन्होंने साथ में 2/3 जो गजा की पॉपुलेशन है उसको उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया है, यानी वो डिस्प्लेस हो गए हैं 2/3 लोग। 66% पॉपुलेशन वहाँ की इफेक्टेड हुई है इस कार्रवाई के नतीजे में। तो उनको उन्होंने बोला कि आप साउथ की तरफ चले जाएं, खान यूनिस के इलाके और वो जो रफ़ा के इलाके हैं उस तरफ उन्होंने कहा कि चले जाएं। अब आज ये हुआ है कि इजरायली फोर्सेस ने ऊपर हेलीकॉप्टर से और इनसे पम्फलेट्स गिराए हैं और उनके ऊपर ये लिखा हुआ है कि यहाँ से भी निकल जाएं आप। अब बंदा पूछे यार ये 1 मिनट, नॉर्थ से आप उनको कह रहे हैं कि साउथ की तरफ चले जाएं, अब वो साउथ में पहुँचे हैं तो फिर ये पम्फलेट गिरा रहे हैं आपके यहाँ से भी चले जाएं, किधर जाएँ? सारा का सारा तो गजा यही तो है, नॉर्थ और साउथ का 2 इलाके। तो नॉर्थ में भी नहीं रह सकते, साउथ में भी नहीं रह सकते। व्हाट दे एग्जैक्टली वांट टू डू, ये एक सोचने की बात है कि वो आखिर करना क्या चाहते हैं फ़लस्तीनियों के, किधर जाएं वो। द गार्डियन रिपोर्ट कर रहा है इजराइल ड्रॉप्स लीफलेट्स वार्निंग पीपल टू फ्ली सदर्न गजा टाउन्स, और वो कह रहे हैं कि दी लीफलेट्स रीड फॉर योर सेफ्टी यू नीड टू इवैक्यूएट योर प्लेसेस ऑफ रेजिडेंस इमीडिएटली एंड हेड टू नॉन शेल्टर्स। अब ये सारा का सारा गजा जो है, छोटा सा गजा, 1 घंटे के अंदर आप एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकते हैं, इतना सा गजा है। तो नॉर्थ वाले साउथ में आ गए, अब वो साउथ वाले किधर जाएं? सारे के सारे नॉर्थ तो ऑलरेडी इफेक्टेड है ना, उधर तो जंग चल रही है, प्रॉपर फौजें हैं वहाँ पे, तो यहाँ वाले किधर जाएं फिर? तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है मेरे ख्याल से, और इस तरफ यकीनन दुनिया को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि साउथ गजा जो है वो निस्बतन नॉर्थ से कम अफेक्टेड रहा है इस सारी कार्रवाई के अंदर। अगर वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई तो फिर तो मतलब जो तबाही का लेवल है वो मज़ीद बढ़ सकता है।